वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हिंदी का एक सब्जेक्ट जो कि है हमारा हिंदी व्याकरण। और आज हम आपको जो बताएंगे हिंदी व्याकरण में वो हमारा है सर्वनाम। क्या है आज का हमारा टॉपिक? सर्वनाम। सर्वनाम होता क्या है? ऐसे कौन से अक्षर या शब्द या फिर ऐसा क्या होता है जिसको हम सर्वनाम कहते हैं। मैंने पिछली कक्षा में आपको संज्ञा के बारे में बताया था और पूरी क्लास हमारी संज्ञा पर चर्चा की गई थी। और संज्ञा का क्या बताया था मैंने कि किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के जो नाम होते हैं उनको क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। और जो हमारा सर्वनाम है उसमें हम क्या करेंगे कि संज्ञा के स्थान पर हम जिन भी शब्दों का उपयोग करेंगे उनको क्या कहेंगे? हम सर्वनाम। मैं आपको जो भी बातें बताऊंगी आज के इस टॉपिक पर, आपको वो बहुत अच्छे से सुनना है और अच्छे से उसको देखना है। यदि आप उसको अभी समझ जाते हैं तो आगे आपको इसको समझने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो हम शुरू करेंगे और हमारा क्या है आज का टॉपिक? सर्वनाम। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। हम किसकी बात कर रहे हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। ध्यान रखेंगे हम किस टॉपिक पर हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था। उनके पिता का नाम मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू के, ठीक है। वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे। बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे। वे सच्चे देश सेवक थे। उनकी पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भी भारत की प्रधानमंत्री बनी। तो ये हमारा एक छोटा सा सारांश था और उसमें हम किसकी बात कर रहे थे? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। अब हम ये देखेंगे कि इसमें सर्वनाम जो है वो कहाँ है। तो हमने क्या देखा? हमने चर्चा की पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की और उसके बाद हमने उनके नाम की जगह कौन कौन से शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं वो सब क्या आएंगे? सर्वनाम में आएंगे। जैसे आपको यहाँ कुछ बोल्ड अक्षर में दिखाई दे रहा होगा जिसको मैंने डार्क पेन से लिखा है, जो कि है उनके, वे, उन्हें, फिर वे और उनकी। ये सब जो हमने अक्षर शब्द यहाँ पर उपयोग में किए हैं वो सब हमने किसकी जगह पर किए हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के स्थान पर किए हैं। फिर से यदि मैं आपको बताऊं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और उनकी की जगह पे यदि हम उनका नाम रख दें, पंडित जवाहरलाल नेहरू पिता का नाम क्या था? मोतीलाल था। तो हमने उनके नाम की जगह पर उनके इस्तेमाल कर लिया था। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू की जगह पर हमने वे शब्द यूज़ किया था। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू के बदले हमने उन्हें, फिर वे और फिर उनकी। ये सारे जो शब्द हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं वो हमने किसके बदले यहाँ इस्तेमाल किए हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम के बदले इस्तेमाल किए हैं। तो जो भी हम नाम या जो भी हम शब्द किसी नाम के बदले उपयोग में लाते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। आया आपको समझ में? उसकी हम एक बार परिभाषा और देख लेते हैं तो हो सकता है आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। तो उसकी परिभाषा क्या है कि नाम शब्द संज्ञा होते हैं। मैंने आपको बताया था कि संज्ञा क्या क्या होते हैं? किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी वस्तु का नाम या किसी भी स्थान का नाम, ये सब क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। क्लियर? तो संज्ञा क्या होती है? किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम या स्थान होते हैं और संज्ञा की जगह आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संज्ञा के जो स्थान पर, जैसे हमने यहाँ पर संज्ञा क्या ली थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नाम था हमारे पास संज्ञा में, ठीक है। तो हमने संज्ञा के बदले क्या क्या ले लिया? उनके ले लिया, वे ले ले, उन्हें ले लिया, वे, उनकी। ये सब हमने किसके स्थान पर लिया था? संज्ञा के। तो वो क्या कह रहे हैं कि संज्ञा के जो स्थान पर आने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं यदि अपनी बात करूं तो मैं हीरा कुशवाहा हिंदी टीचर हूं, ठीक है। फिर मैं 1st से 5th तक पढ़ाती हूं। तो मैंने मेरे नाम की जगह पे क्या इस्तेमाल कर लिया? मैं इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया? हमारा सर्वनाम बन गया। इसी तरीके से हम किसी भी वस्तु का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी स्थान का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी भी क्या बोलना चाहिए, व्यक्ति का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यक्ति, और जब हम उसको बार बार इस्तेमाल करते हैं
हमारे जो टॉपिक रहता है उसमें हम बार बार, यदि जैसे किसी का नाम चल रहा है और हम बार बार उसका नाम ना लेकर वे, उन्हें, उनकी, ये सब जो शब्द हम उसमें इस्तेमाल करते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ पर मैं कुछ और सर्वनाम के आपको उदाहरण बताती हूँ, जैसे एक वचन में और बहुवचन में हम उनको कैसे बोलेंगे। तो जो एक वचन होता है, जैसे मैं, मेरा खुद के लिए मैं, और हम यानी कि हम बहुत सारे, ठीक है। ये तो आपको पता होगा कि मैं का इस्तेमाल हम कब करते हैं? केवल एक व्यक्ति, यानी मैं सिर्फ अपने लिए मैं का इस्तेमाल करूँगी, मैं एक टीचर हूँ, ठीक है। और जब बहुत सारे होंगे तो मैं क्या बोलूँगी? हम सब क्या हैं? टीचर्स हैं, हम सब शिक्षक हैं। फिर मुझे या हमें, इसमें क्या होता है? मुझे एक पेन दो, केवल मुझे चाहिए, लेकिन बहुत सारे जन यदि पेन मांगेंगे तो क्या कहेंगे? हमें पेन दीजिए। फिर जिसे और उन्हें, वह और वे, ऐसे ही हम बहुत सारे यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं। जैसे तुम, बहुत सारे रहेंगे तो आप, ठीक है। उसके बाद मुझसे, केवल मुझसे, ज़्यादा होंगे तो हमसे, उसे, जो कि एक वचन होगा, और उन्हें क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। इसके आगे हम और देख सकते हैं कि सर्वनाम शब्दों के प्रकार, कौन कौन से प्रकार होते हैं और ऐसे कौन से सर्वनाम होते हैं जिनको हम कब और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, जैसे मैं, मुझे, मेरा। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि मैं यदि अपने लिए जो भी शब्द यूज़ करूँगी, जैसे मैं हीरा कुशवाहा हूँ और मुझे क्या चीज़ पसंद है, तो मैं अपनी जो भी पसंद होगी तो मुझे ये चीज़ पसंद है, या फिर मेरा घर यहाँ है। ऐसे हम इन तीनों का अपने लिए जो भी इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या है? मैं, मुझे और मेरा, ये तीनों क्या आ जाएंगे? सर्वनाम। मैं अपना नाम नहीं लूँगी, केवल मैं, मेरा और मुझे, ये चीज़ें बस इस्तेमाल करूँगी, तो वो सब क्या आ जाएंगे? सर्वनाम में। जैसे बोलने वाला सुनने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं, जैसे तू, तुम, आप। अपन से छोटे कोई यदि बच्चे होते हैं तो अपन उससे कहते हैं क्यों, नाम नहीं लेंगे, क्यों, तूने ऐसा किया, तो हमने उसके नाम के बदले क्या इस्तेमाल किया है? तू। या फिर तुमने मेरे लिए ये चीज़ लाए, हमने नाम नहीं लिया लेकिन क्या इस्तेमाल किया? तुम। या फिर आप आ गए, हमने नाम नहीं लिया बल्कि क्या इस्तेमाल किया उनके नाम के बदले? आप, ठीक है। तो हमने, जब हम दूसरे के लिए कोई से भी शब्द इस्तेमाल में, उपयोग में लाते हैं तो उनको क्या? तू, तुम और आप, ये सब किस में आ जाते हैं? सर्वनाम में। फिर किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम, जैसे वह, वे, उनका। वह सब आए हुए थे, ठीक है। या फिर वे कब आएंगे, तो इस तरीके से उनका नाम क्या है, ये हमने किसी और व्यक्ति के लिए, आपस हम जो खुद से बोलते हैं वो मैं, मुझे या फिर मेरा। फिर हमारे सामने यदि कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है तो हम उससे तुम, तू और आप कह के बात कर सकते हैं। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारे पास ना हो, दूर है और हम उसके लिए बात कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या हम इस्तेमाल करेंगे? वह, वे या उनका। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई। तो ये सब किस में आ जाते हैं? सर्वनाम में। हम अपना नाम नहीं ले रहे हैं, हम सामने वाले व्यक्ति का भी नाम नहीं ले रहे हैं, या फिर जो दूर कोई व्यक्ति है उसके विषय में हम बात तो कर रहे हैं लेकिन उसका नाम नहीं ले रहे हैं, या फिर किसी ऐसे स्थान की हम बात कर रहे हैं जिनका हम नाम नहीं ले रहे हैं, या फिर ऐसी कोई वस्तु जिसका हम बात कर रहे हैं, हमें पता है कि हमें किस टॉपिक पे बात करना है, हमें किस विषय में बात करना है, लेकिन हम उनका नाम नहीं इस्तेमाल करते हैं, हम उस वस्तु का नाम नहीं इस्तेमाल करते हैं, हम इस स्थान का नाम नहीं इस्तेमाल करते हैं। उन सब के वजह हम जो भी शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं, मेरा, मुझे, या फिर वह, वे, उनका, या फिर तू, आप या तुम्हें, तो ये सारी चीज़ें किस में जाती हैं? सर्वनाम में। यहाँ पर हम और देख लेंगे अन्य सर्वनाम में कि निश्चय पूर्वक किसी वस्तु की ओर संदेश करने वाले सर्वनाम, जैसे यह, ये, वह, वे, मुझे, ठीक है। हम इन सब को भी यह है या फिर ये हम इस्तेमाल करते हैं। हम अपनी रोज़ की बोलचाल में भी किसी वस्तु का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन हम उस विषय में अधिकतर चर्चा करते रहते हैं, और हम ये जो हमारी दिनचर्या होती है हम उसमें ये सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। एक और देख लेते हैं कि निश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में ना बताने वाले सर्वनाम, जैसे कुछ या कोई। जैसे हम कुछ कर रहे हैं तो कोई आ ना जाए, ठीक है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो इस तरीके के हम जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो सब किस में आ जाते हैं? सर्वनाम में आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको समझ आई। मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड कर दूं
कि संज्ञा क्या होती है। तो संज्ञा में हम क्या करते हैं, नाम का या वस्तु का या किसी स्थान का नाम, उसका जो भी रहता है हम वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे नाम में हमने राम के बारे में बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ राम राम ही वहाँ पर बोलेंगे, या फिर किसी स्थान के विषय में हम ताजमहल के बारे में बात कर रहे हैं तो हम जब भी बोलेंगे मैंने ताजमहल देखा है, ताजमहल बहुत सुंदर है, ताजमहल सफ़ेद रंग का है, तो हमने सब जगह क्या क्या इस्तेमाल किया है, ताजमहल ताजमहल। ठीक है, तो वो सब किस में चले जाएंगे, संज्ञा में चले जाएंगे। लेकिन यदि हम संज्ञा से सर्वनाम में आएंगे तो जैसे मैंने ताजमहल देखा है, वह बहुत सुंदर है, वह सफ़ेद रंग का है, तो हमने ताजमहल की जगह पर क्या शब्द को इस्तेमाल किया है, वह। तो ये सब किस में आ जाएंगे, सर्वनाम में आ जाएंगे। मैं आपको एक बार और सर्वनाम की जो परिभाषा मैंने आपको बताई थी तो मैं उसको एक बार और क्लियर कर दूं कि नाम शब्द संज्ञा होते हैं, जो नाम होता है वो सब किस में आ जाता है, संज्ञा में आ जाता है, और संज्ञा की जगह आने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको आज जो क्लास में बताया है सर्वनाम, वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम जिन वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनका नाम नहीं लेते, उनके स्थान पर हम जो भी शब्दों का और अन्य उपयोग करते हैं वो सब किस में आ जाते हैं, सर्वनाम में आ जाते हैं। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।